नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीके जीएस के उन मोस्ट यूजफुल 555 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यकीन मानिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और आगे भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इनकी बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो लेक्चर की और यहाँ पर बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में किसके जन्म दिवस को देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, देश प्रेम दिवस ये मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इनको नेताजी के उपनाम से भी जाना जाता था और सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे। ये फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे। इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस और ये कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में 1939 में निर्वाचित इनको किया गया था। इनका प्रसिद्ध नारा क्या है? तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनका प्रसिद्ध नारा है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वितस्ता का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो वितस्ता का जो युद्ध है ये पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया। ये युद्ध कब हुआ था? तो ये जो युद्ध है 326 ईसा पूर्व हुआ था। इस युद्ध को ही हाइडे स्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। ये जो युद्ध है झेलम नदी के तट पर हुआ था, इसलिए इस युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध या फिर हाइडे स्पीस का युद्ध एक ही युद्ध के नाम है। दोस्तों, ये जो युद्ध है ये पंजाब के राजा पोरस और यूनान के राजा सिकंदर के मध्य में हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर जो है इसने राजा पोरस को हरा दिया था। ये सभी फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंडारी युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? पिंडारी युद्ध, इसको तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये जो युद्ध है कब हुआ था? तो 1817-18 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के मध्य में ये युद्ध हुआ और इस युद्ध को अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर इसकी विजय हुई और इसके साथ में ही मराठा जो है इनका पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध है? लोकहितवादी ये कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख जो है ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इनको लोकहितवादी एवं राव बहादुर के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1982 की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया? तो दोस्तों, 1982 में एक फिल्म आई, इसका नाम था गांधी। इसमें महात्मा गांधी का जो किरदार है ये एक अंग्रेजी अभिनेता वेन किंग्सले के द्वारा निभाया गया। गांधी फिल्म जो है इसको महात्मा गांधी के वास्तविक जीवन पर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1982 में बनी फिल्म गांधी के डायरेक्टर कौन थे? तो इनका नाम था रिचर्ड एटनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को दुनिया की योग राजधानी कहा जाता है? तो दुनिया की योग राजधानी ये कहा जाता है ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड राज्य का एक शहर है और योग ध्यान करने और अध्ययन करने के लिए ऋषिकेश जो है ये एक उत्कृष्ट स्थान है, इसीलिए इसको दुनिया की योग राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई? तो दोस्तों, क्वेश्चन को ही देखकर आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। स्टार मार्क आप इसमें कर सकते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी जो है ये 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। कहां से कहां के बीच में? तो मुंबई से ठाणे के बीच में। कितने किलोमीटर की दूरी में? तो 34 किलोमीटर ये ट्रेन चली थी और इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफर किया था। किसके शासनकाल में इस ट्रेन को चलाया गया? तो लॉर्ड डलहौजी जो है इनके शासनकाल में इस ट्रेन को चलाया गया था। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में मैंने इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। क्वेश्चन और उससे रिलेटेड फैक्ट जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो मेरा पढ़ाना और क्वेश्चन का लेवल और दोस्तों इसी प्रकार से सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करना अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो अभी हमने बात की थी भारत की प्रथम रेलगाड़ी, अब बात कर रहे हैं विश्व की प्रथम रेलगाड़ी। तो ये चली 27 सितंबर 1825 को। ये भाप इंजन की सहायता से चलाई गई थी। लंदन के डार्लिंगटन से स्कॉटलैंड तक इसको ट्रेन को चलाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? समलैंगिक विवाह इसको मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश जो है ये है ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कंचनजंगा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इनका नाम है जनरल KM करियप्पा। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं पहले ही कह चुकी हूँ एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दार उल सफा क्या होता है? तो दोस्तों चिकित्सालय जो है इसको दार उल सफा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? तो इसको स्थापित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में किस राज्य पर आक्रमण किया? तो दोस्तों ये जो आक्रमण है ये किया था अहमदनगर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो ज्वार जो है ये सबसे ऊंचा होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं? दोस्तों समुद्र में ज्वार भाटे जो हैं ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो दोस्तों सागरीय मार्ग से सबसे पहले भारत वास्को डी गामा आया था। आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1492 ईस्वी में किसने अमेरिका की खोज की? तो अमेरिका की जो खोज है ये की गई थी कोलंबस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो दोस्तों जो औरंगजेब था इसने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा सुनाई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो दोस्तों जो बालाजी बाजीराव थे इनके शासनकाल के दौरान जो मराठा सत्ता है ये अपने सर्वोच्च शिखर पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मराठा पेशवा को मराठा मैकियावेली कहा जाता था? तो ये कहा जाता था नाना फडणवीस के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जो नाना फडणवीस है ये अपनी चतुराई व बुद्धिमत्ता के लिए इनको मराठा मैकियावेली कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का जो मैकियावेली है ये कहा जाता है चाणक्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोला मैकियावेली कौन था? तो दोस्तों निकोला मैकियावेली जो है ये इटली का एक राजनैतिक दार्शनिक था। इसकी प्रमुख रचना भी आपको याद रखनी है, द प्रिंस जो है ये इसकी प्रमुख रचना है। ये जितने भी क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी? तो दोस्तों जो लॉर्ड मेयो थे इनकी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी के द्वारा हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है? तो दोस्तों जो हड़प्पा है ये सिंधु सभ्यता का एक स्थान है और ये अब पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो दोस्तों अभिनव भारत इसकी स्थापना की विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो दोस्तों चौथ कर ये लिया जाता था मराठों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने चाहे स्टार मार्क आप इसमें कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 20 से 25 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। भूदान आंदोलन जो है ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। अब इसी सीरीज में हम यहाँ पर जानेंगे कि जो भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया इसको कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये जो आंदोलन है ये आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से 1951 में शुरू किया गया था। लेकिन दोस्तों अब ये जो पोचमपल्ली गांव है ये वर्तमान में तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है भारत में ये की थी लॉर्ड मैकाले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ये जो फ्लाइंग सिख है ये कहा जाता है मिल्खा सिंह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्खा सिंह का निधन कब हुआ? दोस्तों मिल्खा सिंह का जो निधन है ये हाल ही में जून 2021 में हुआ। मिल्खा सिंह जो है आप सभी जानते हैं ये एक भारतीय एथलीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग मिल्खा भाग फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो दोस्तों जो मिल्खा सिंह है इन पर एक मूवी बनाई गई जिसका नाम है भाग मिल्खा भाग। इस फिल्म के निर्देशक का नाम है राकेश ओम प्रकाश मेहरा। वर्ष 2013 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा जो हैं इन्होंने मिल्खा सिंह पर भाग मिल्खा भाग नामक एक फिल्म बनाई और इसमें मिल्खा सिंह की जो भूमिका है ये किसने निभाई? तो ये निभाई फरहान अख्तर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था?
तो दोस्तों जो वैलेंटाइन चिरोल है इनके द्वारा बाल गंगाधर तिलक हैं इनको भारतीय अशांति का जनक कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? तो दोस्तों पूर्ण स्वराज की जो शपथ है ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो कि वर्ष 1929 में आयोजित किया गया था इसमें ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनको नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में दिया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनको साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है ये वर्ष 1913 में दिया गया। इनकी एक रचना है गीतांजलि श्री, इसके लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब हमने ये तो जाना प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, लेकिन प्रथम महिला कौन थी जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया? प्रथम भारतीय महिला, इनका नाम था मदर टेरेसा। और दोस्तों इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये भी आपको याद रखना है, इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा जो है इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? शांति के क्षेत्र में। कब दिया गया? 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इनका नाम है मीरा कुमार। ये जितने भी क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों इसका जो निर्णय है ये हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों आप जानते हैं संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। इन दोनों सदनों की जो बैठक की अध्यक्षता है ये किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो दोस्तों दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है इनको हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जाता है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक जो है ये राष्ट्रपति बुलाता है और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है कहां पर? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? तो दोस्तों मुगल सम्राट अकबर इसका जन्म जो है ये अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो दोस्तों 1907 का जो सूरत अधिवेशन था इसमें जो कांग्रेस है ये उदारवादी और उग्रवादी नामक दो सदनों में विभाजित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? आप याद रखिएगा जीके के सेक्शन में अब कंप्यूटर को भी इंक्लूड कर दिया गया है। अगर कहीं पर लिखा होता है कि जीके आना है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर का क्वेश्चन है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रोम। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। परमानेंट मेमोरी की जगह स्थायी मेमोरी पूछा जाता है तो यहाँ पर भी आपका आंसर रोम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ब्लड प्रेशर रक्तचाप यानी कि बीपी मापने के लिए हम स्फिग्नोमेनोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो दोस्तों नेत्र का जो कॉर्निया वाला भाग होता है इसको नेत्रदान के समय दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? जो अकबर है ये बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, ये अशिक्षित मुगल बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो राजा अशोक जो है इनके अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। आंसर याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों इनका नाम था जुनको ताबेई। जापान की ये थी और इन्होंने 1975 में चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट पर। अब हम क्वेश्चन में जानेंगे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों इनका नाम है बशिंद्री पाल और वर्ष 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह हिमालय रेंज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अभी इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जाना था प्रथम महिला और प्रथम भारतीय महिला कौन थी। अब हम क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि प्रथम व्यक्ति कौन थे। इनका नाम है तेनजिंग नोरगे और वर्ष
1953 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और ये नेपाली पर्वतारोही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम था दोस्तों राइनहोल्ड मैस्नेर और ये जर्मनी के थे। इन्होंने 1978 में पीटर हॉबेलेर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ये जो रिकॉर्ड है ये अपने नाम कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? भिलाई इस्पात संयंत्र, इसका जो निर्माण है ये किया गया रूस के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो दोस्तों राउरकेला इस्पात संयंत्र, इसका जो निर्माण है ये जर्मनी की सहायता से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात थे? तो दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है ये प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इनका नाम है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? तो दोस्तों यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है गुर्दे, किडनी और इसी को वृक्क भी कहा जाता है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, यहीं से क्वेश्चन रिपीट होकर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो का लेवल और मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? दोस्तों झंडा गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी जो रचना है ये श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसको किस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो दोस्तों इसको कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, जो कि वर्ष 1938 में हुआ था, उसमें अपनाया गया था। झंडा गीत क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये जो झंडा गीत है इसको कांग्रेस अधिवेशन 1938 में अपनाया गया, जो कि हरिपुरा गुजरात में हुआ था। यहाँ से प्लेसेस भी पूछ ले जाते हैं, अधिवेशन कब और कहाँ पर हुए इनको आप याद रखेंगे। और ये जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस जो है इसमें अध्यक्ष चुने गए थे। किस प्रकार से? तो निर्विरोध इसमें अध्यक्ष चुने गए थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा की झंडा समिति इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में अभ्रक यानी कि मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ये होता है अपने देश भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है इसको बनवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? इनका नाम है हेनरी डुनांट, इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इनका नाम है यूरी गागरिन। ये किस देश से बिलोंग करते थे दोस्तों? तो ये रूस से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इनका नाम है नील आर्मस्ट्रांग और वर्ष 1969 में इन्होंने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इनका नाम है दोस्तों राकेश शर्मा और ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। ये अंतरिक्ष में कब गए? तो ये 3 अप्रैल 1984 में सोयुज 211 यान जो है इससे अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह इसका नाम है आर्यभट्ट और सन 1975 में इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में जो सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दिया जाता है इसका नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो अवार्ड है ये दिया गया था देविका रानी के लिए। कब दिया गया? तो 1969 में ही इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणोपरांत दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इनका नाम था पृथ्वीराज कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली साइलेंट फिल्म यानी कि मूक फिल्म का नाम क्या है? दोस्तों इस मूवी का नाम था राजा हरिश्चंद्र और ये कब रिलीज हुई थी? तो वर्ष 1913 में इस मूवी को रिलीज किया गया था। यहीं पर हम डिस्कस कर लेंगे कि भारत की प्रथम
प्रथम बोलती हुई फिल्म का नाम क्या है? इसका नाम है आलम आरा और इसे 1931 में रिलीज किया गया। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। यहाँ पर हमने मूक फिल्म की बात की, यहाँ पर हमने बोलती हुई फिल्म की बात की। इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है और क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं, रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? इनका नाम याद रखिएगा, शिवांगी सिंह इनका नाम है और ये वाराणसी से बिलोंग करती हैं और राफेल उड़ाने वाली ये पहली भारतीय महिला पायलट बन गई हैं। अब हम बात करेंगे राफेल विमान को उड़ाने वाले प्रथम भारतीय पायलट कौन बने हैं? तो इनका नाम है हिलाल अहमद और ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ये स्टैटिक जीके के ऐसे क्वेश्चन हैं जो कभी भी बदले नहीं जाने हैं और क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में बार बार रिपीट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इंटरनेट सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इसकी घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो दोस्तों इंटरनेट सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इसकी घोषणा जो है ये की गई है केरल राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो दोस्तों ये भी बन गया है केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहां पर स्थापित किया गया? तो इसको किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति या फिर भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भारत का वयोवृद्ध पुरुष ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है ये दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है और पुस्तक भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया? तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन जो है ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष क्या है? तो दोस्तों वर्ष 2011 से 12 जो है ये भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए एक आधार वर्ष माना गया। इसे जनवरी 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान जो है जिसे CSO कहा जाता है इसकी अनुशंसा पर अपनाया गया था। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र जो है ये भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इनके द्वारा समाजवाद की जो विचारधारा है इसको आगे बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक पुराने पन्नों का एक समूह के लेखक कौन है? तो दोस्तों अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स बुक जो है इसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी ये बहुत ही फेमस पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। और ये किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं इनका जन्मदिन होता है 14 नवंबर को और इसी रूप में प्रत्येक वर्ष बाल दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके IUPAC नाम या फिर वैज्ञानिक नाम इनको कहा जाता है, ये पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो सिंह यानी कि लॉयन जो है ये बाघ के पूर्व में भारत का राष्ट्रीय पशु था। फिर 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु जो है ये बाघ को घोषित किया और 1973 में ही बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है यानी कि बाघ परियोजना इसको भी शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी कि नेशनल बर्ड क्या है? तो ये सभी जानते होंगे मोर है। इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 26 जनवरी 1963 को जो मोर है इसे भारत के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है पावो क्रिस्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो दोस्तों श्रीलंका जो है इसका भी राष्ट्रीय पक्षी मोर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो दोस्तों जो शनि ग्रह है ये जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। ये जो ग्रह है इसका घनत्व जल से भी बहुत ही ज्यादा कम है और अपने छल्लों वलय या जो इसके रिंग होते हैं इनकी स्पष्ट उपस्थिति के कारण ये जो शनि ग्रह है ये जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, अल्लाह राखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो दोस्तों अल्लाह राखा जो है ये प्रसिद्ध तबला वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो दोस्तों अमरनाथ जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है और जम्मू एवं कश्मीर जो है आप सभी जानते हैं अब ये एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि या फिर सूर्योदय का देश कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज की भूमि या फिर सूर्योदय का देश जो है ये कहा जाता है जापान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूबते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है ब्रिटेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन यानी कि मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों मध्य रात्रि का जो देश है ये कहा जाता है नॉर्वे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मारकों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों स्मारकों की नगरी जो है ये ऑस्ट्रिया के वियना के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती इनकी जो दरगाह है ये राजस्थान के अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, किस सूफी संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो दोस्तों मुगल सम्राट अकबर जो है ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है इनकी दरगाह पर अत्यधिक जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संसद का नाम राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि नेशनल कांग्रेस है? तो दोस्तों अर्जेंटीना की जो संसद है इसका नाम राष्ट्रीय कांग्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहरीन देश की संसद का नाम क्या है? तो इसकी संसद का नाम है सलाहकार परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान देश की संसद का नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ओमान देश की संसद का नाम क्या है? तो ओमान देश जो है इसकी संसद का नाम है राजशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो दोस्तों सम्राट अशोक जो है इन्होंने अपनी कलिंग युद्ध के बाद में जो बौद्ध धर्म है इसको ग्रहण कर लिया और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साला रजंग म्यूजियम कहाँ पर है? तो साला रजंग म्यूजियम ये स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो दोस्तों एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो पुस्तक है इसको लिखा गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय क्रांति का जो पिता है ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक के लिए। बाल गंगाधर तिलक जो है इनको भारतीय क्रांति का पिता किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल जो है ब्रिटिश लेखक और इतिहासकार थे और इन्होंने भारतीय क्रांति का पिता कहा बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो राजा सवाई जयसिंह जो है उनके द्वारा राजस्थान के जयपुर शहर की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे? तो ये थे दोस्तों विद्याधर भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता के वास्तुकार कौन थे? तो इनका नाम है दोस्तों जॉब चारनाग, ये कोलकाता शहर के वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? इनका नाम है ली कार्बूजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वर के वास्तुकार कौन थे? तो दोस्तों जो कॉनिसबर्गर हैं ये भुवनेश्वर के वास्तुकार थे। वास्तुकार प्रसिद्ध शहर जो है इनके वास्तुकार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई के वास्तुकार कौन थे? तो दोस्तों जो ओनाल्ड आग्जियर हैं ये मुंबई शहर के वास्तुकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो दोस्तों प्रसिद्ध कवि कालिदास जो है ये अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलविद बराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो दोस्तों ये दोनों ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हैं इनके दरबार के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास के किस महाकाव्य में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? दोस्तों कुमार संभव ये कालिदास का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है और इसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये भी कहा जाता है कालिदास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कालिदास की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? तो रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहार और मेघदूतम जो है ये कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी? तो दोस्तों हर्षवर्धन की जो आत्मकथा है ये लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षवर्धन की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका नाम है हर्षचरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस दिवस को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 मई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई नहीं देता है? तो दोस्तों जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय सूर्य का जो किरीट यानी कि कोरोना वाला भाग होता है ये हमें दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण की स्थिति कब निर्मित होती है? तो दोस्तों जब चंद्रमा जो है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति नजर आती है। यहीं पर हम बात कर लेंगे चंद्र ग्रहण की स्थिति कब निर्मित होती है। तो दोस्तों जब पृथ्वी जो है ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण की स्थिति जो है ये निर्मित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एक कैलेंडर वर्ष में चंद्र ग्रहण की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो एक वर्ष में अधिकतम 3 चंद्र ग्रहण जो है ये हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का जो नारा है ये दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का जो नारा है ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया? तो दोस्तों ये जो नारा है ये दिया गया दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये लिखी गई महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइपराइटर यानी कि टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? इनका नाम था क्रिस्टोफर लैथम सोलेज और इनको ही कीबोर्ड का आविष्कारक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्जी कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए मैंने अभी आपके लिए बताया कीबोर्ड का आविष्कार भी क्रिस्टोफर लैथम सोलेज नहीं किया। सोलेज जो है ये एक अमेरिकी आविष्कारक हैं और इन्होंने सबसे पहले टाइपराइटर जिसको टंकण मशीन भी कहा जाता है और क्वार्ट्जी कीबोर्ड का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो कपड़े हैं इनमें जंग के धब्बे लग जाते हैं तो इनको हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्तों ये जो लाल सड़न रोग है ये गन्ने में कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल की समान होती है? तो दोस्तों जो पैरामीशियम होता है इसकी आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ पर पाई जाती है? तो दोस्तों शरीर की सर्वाधिक प्रबल यानी कि मजबूत अस्थि हड्डी जो है बोन ये पाई जाती है जबड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो हमारी जांग यानी कि थाई की जो हड्डी होती है इसका नाम होता है फीमर। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु जो होते हैं न्यूबॉर्न बेबी होते हैं इनमें हड्डियों की कुल संख्या 300 पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य जो है उसके शरीर में हड्डियों की संख्या जो है ये 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो दोस्तों इनका नाम है कैल्शियम और फास्फोरस। ये दोनों तत्व जो हैं ये दांतों में तथा शरीर की हड्डियों में अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी के कारण वृद्धावस्था में जो मनुष्य की हड्डियां हैं ये कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो दोस्तों ऐसे दांतों की संख्या होती है 20 जो कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 बार उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलरुखी के उपनाम से कौन कविताएं लिखता था? तो दोस्तों जो सिकंदर लोदी है ये गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आगरा शहर का संस्थापक था सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम का युद्ध जिसे हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है ये किस किस के बीच में हुआ था? तो दोस्तों ये जो युद्ध है ये सिकंदर और राजा पोरस के मध्य में हुआ था। कब? तो 326 ईसा पूर्व ये जो युद्ध है ये हुआ था। ये जो युद्ध है इसको हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी कहने वाला
सुल्तान कौन था? तो इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर का गुरु कौन था? तो सिकंदर के गुरु थे दोस्तों अरस्तु, और अरस्तु जो है ये प्लेटो के शिष्य एवं सिकंदर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है ये था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल ये भी गुप्त काल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में हलदंड या फिर हविल क्या था? तो दोस्तों हलदंड जो या फिर हविल जो है ये एक प्रकार का कर था जो कि हल पर लगता था, और शर्करा और नील की खेती करने वाले जो व्यक्ति थे उनको ये कर चुकाना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां की मां का नाम क्या था? तो दोस्तों नूरजहां की मां का नाम था अस्मत बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो ये नूरजहां की जो मां है अस्मत बेगम, उन्होंने ही गुलाब से इत्र निकालने की विधि को खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों नूरजहां जो है ये जहांगीर की पत्नी थी। इसका वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। और जहांगीर जो है इसने ही मेहरुनिसा के लिए नूर महल और नूरजहां की जो उपाधि है ये दोनों प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताजमहल का पूर्ववर्ती किसके मकबरा का माना जाता है? तो दोस्तों ताजमहल का जो पूर्ववर्ती है ये माना जाता है हुमायूं के मकबरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग ये कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शाहजहां है इनके बचपन का नाम क्या था? तो शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था? तो दोस्तों जो शाहजहां है इसने ताजमहल का निर्माण अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो है ये ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक ये माना जाता है बाबर के लिए। 1526 ईस्वी में जो बाबर है इसने मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दोस्तों दिल्ली का जो लाल किला है ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो दोस्तों बीबी का जो मकबरा है ये बनवाया गया औरंगजेब के द्वारा। जो औरंगजेब है इसने औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में 1669 ईस्वी में बीबी का मकबरा जो है इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो दोस्तों मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति जो है ये औरंगजेब के शासनकाल में हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? दोस्तों मुगल शासन व्यवस्था जो है इसमें मंत्री परिषद जो है इसको विजारत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों बिहू जो है ये असम राज्य का फेमस त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है ये था विलियम वेंटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? कागज का आविष्कार ये किया है चीन देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो दोस्तों पोंगल जो है ये तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्योहार है। त्योहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो दोस्तों ये पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार ये किया गया है जॉन लोगी वेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? सभी जानते होंगे इनका नाम है रजिया सुल्तान। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार रिपीट हुआ है। रजिया सुल्तान जो है ये किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? इनका नाम था रजिया सुल्तान। और ये किस वंश की शासिका थी? तो ये ममलुक वंश यानी कि गुलाम वंश की शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों इनका नाम है रजिया सुल्तान। ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम महिला शासिका थी। इन्होंने 1236 से 1240 तक अपना शासन भी निभाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? तो दोस्तों बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोहे पर जंग लगने को क्या कहा जाता है? तो लोहे पर जंग लगने की जो क्रिया है इसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो दोस्तों जो लोहा है इस पर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है उसको जंग रहित बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना जो है ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है, यानी कि ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो भविष्य की धातु ये कहा जाता है टाइटेनियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? पारा यानी कि मरकरी जो है ये कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग जो है ये नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस के खून का रंग नीला किस पिगमेंट के कारण होता है? तो ऑक्टोपस जो है इसमें हीमोसाइनिन नाम का एक पिगमेंट यानी कि वर्णक पाया जाता है, उसी के कारण इसके खून का जो रंग है ये नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ऑक्टोपस किस संघ का प्राणी है? तो ऑक्टोपस जो है ये मोलस्का संघ का प्राणी है। मोलस्का संघ जो है ये एक समुद्री प्राणी संघ है और ये अपने शिकार जो है ये जहरीली लार से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों पंजाबी भाषा इसकी लिपि है गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया था? तो गुरु अंगद देव जो है इनके द्वारा गुरुमुखी लिपि जो है इसको विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दोस्तों सूर्य जो है ये पूर्व से निकलता है और पश्चिम में जाकर अस्त हो जाता है। अगर हम बात करते हैं भारत की स्थिति की तो भारत जो है ये कुछ इस प्रकार से स्थित है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। और सबसे बाद में किस राज्य में दिखेगा? तो गुजरात राज्य में दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा इसका नाम है नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग जो है ये आंख से संबंधित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार जो है ये पारा यानी कि मरकरी का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों दूध में पानी की मात्रा या फिर हम इसको दूध की शुद्धता भी कह सकते हैं, इसको मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो दोस्तों डायप्टर ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम था दादा भाई नौरोजी और ये ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? तो राजस्थान पुष्कर में स्थित है ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों कुत्ते के काटने से रेबीज यानी कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग इसमें पानी से लोगों को डर लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज रोग कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर जो है इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो दोस्तों उनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा, ये प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों इनका नाम है सरोजनी नायडू, ये भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? तो इनका नाम था सरोजनी नायडू और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ब्रेजर ऑफ हैदराबाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है सरोजनी नायडू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको भारत कोकिला के उपनाम से जाना जाता है? दोस्तों भारत कोकिला ये कहा जाता है सरोजनी नायडू के लिए। और स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो स्वर कोकिला जो है ये कहा जाता है लता मंगेशकर के लिए। दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से किसने पुकारा था सबसे पहले? तो ये जो उपाधि है इनको महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू किस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी? तो सरोजनी नायडू जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी, जो कि वर्ष 1925 में आयोजित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो 1983 में जब हमने विश्व कप वर्ल्ड कप जीता उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान जो हैं ये थे कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, क्रिकेट माय स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये कपिल देव के द्वारा लिखी गई, ये एक फेमस क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट यानी कि सीधे दिल से किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों ये कपिल देव की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं? तो दोस्तों भारत जो है ये अब तक 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी बार भारत किसकी कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था? तो दोस्तों 2011 में हम दूसरा वर्ल्ड कप जीते, उस समय कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग जो है ये दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? दोस्तों निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान ये लिया गया अमेरिका देश के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसको भी लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका जो वर्णन है ये अनुच्छेद 61 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया? तो ये किया गया है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 जो है इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? तो ये है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो दोस्तों मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये 18 वर्ष निश्चित की गई है। मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन का लेवल जो है ये बहुत ही अच्छा रखा गया है आप सभी के लिए। क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट लिए गए हैं जो आगे आने की प्रोबेबिलिटी जिनकी बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर क्वेश्चन का लेवल और मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो दोस्तों लोकसभा सदस्य की जो न्यूनतम आयु है ये 25 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु जो है ये 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो दोस्तों इन तीनों पद के लिए न्यूनतम आयु जो है ये 35 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI जो है ये राष्ट्रपति को पद की और गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाता है? तो अनुच्छेद 60 जो है उसके तहत भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति जो है ये अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेमोरी का डेटा कंप्यूटर में पावर सप्लाई बंद होने पर नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों जो रैम है इसका डेटा कंप्यूटर में पावर सप्लाई होने पर नष्ट हो जाता है, क्योंकि रैम जो है ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। कंप्यूटर के बंद होने पर, कंप्यूटर में पावर सप्लाई के रुक जाने पर, किसी भी प्रकार से अगर पावर सप्लाई रुक गया है तो रैम का जो डेटा है ये नष्ट हो जाता है। रैम जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट कनेक्शन की गति किस में मापी जाती है? तो इंटरनेट कनेक्शन की जो गति है ये GBps यानी कि गीगाबाइट पर सेकंड में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है? तो दोस्तों शब्द की लंबाई यानी लेंथ जो है इसको बिट में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट किसका संक्षिप्त नाम है? तो बिट जो है इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिट डेटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसके लिए फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कंप्यूटर पुराना हो और संभवतः संतोषजनक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें लीगेसी सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों लेजर इसका आविष्कार जो है ये किया गया था थियोडर मेमिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेजर इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो फेसबुक इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2004 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग जो है ये फेसबुक के संस्थापक हैं। फेसबुक जो है इसकी पेटेंट कंपनी का नाम फेसबुक था, लेकिन अब उसका नाम परिवर्तित कर कर मेटा प्लेटफॉर्म इंक कर दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएमयू का फुल फॉर्म क्या है? एमएमयू इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की किस जनरेशन में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा यानी कि मैकेनिकल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन थी यानी कि पहली पीढ़ी थी, उसमें प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा यानी कि मैकेनिकल लैंग्वेज का यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अनुदेश आसानी से समझे जा सके, मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शन जिनको आसानी से समझा जा सके, उनको यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिक भाषा इसका प्रयोग किया जाता है सरल भाषा को लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेसिक इसका फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों मोबाइल फोन जिसको हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं दिन भर में, इसका आविष्कार किसने किया? ये क्वेश्चन तो हमको पता ही होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो आविष्कार है ये किया गया था मार्टिन कूपर के द्वारा। कब किया गया? तो 1973 में किया गया। मोटरोला कंपनी की अपनी टीम के साथ जो मार्टिन कूपर है, इन्होंने 1973 में पहला मोबाइल फ़ोन बनाया। और उसका वजन कितना था? तो इसका वजन दोस्तों 2 किलोग्राम था। यहीं पर आपको याद रखना है कि टेलीफोन इसका आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों एलेक्जेंडर ग्रामवेल जो हैं, इनके द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? तो ये किया मार्टिन कूपर ने। और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था एलेक्जेंडर ग्रामवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोजन खालिस्तान का एक प्रकार है। तो दोस्तों ट्रोजन जो है ये मॉलवेयर सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है? तो दोस्तों जो बायोस है यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों बायोस इसका फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जंक ईमेल इनको स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम को डाउनलोड करना या उसकी बहुत सी प्रतियां बनाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसके लिए कहा जाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इंडियन मिलिट्री अकादमी जो है ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है ये पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको जाना जाता है पंचशील समझौते के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो पुस्तक है बहुत ही ज्यादा फेमस पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों डबल फॉल्ट ये टेनिस का एक फेमस शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा जो है ये मणिपुर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बार जनगणना कब हुई? तो दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना जो है ये हुई थी वर्ष 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों भारत की पहली जनगणना जो है ये लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब हुई? तो इसको किया गया था वर्ष 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो दोस्तों प्रथम नियमित जनगणना जो है ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 में हुई जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो दोस्तों 2011 में जो जनगणना हुई ये देश की 15वीं जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष इनका नाम था जनरल के.एम. करियप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जीवन होता है ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? तो दोस्तों पौधों में जीवन होता है ये जो बताया है ये बताया जगदीश चंद्र बसु ने, ये एक भारतीय वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहां पर स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसको स्थापित किया गया गुजरात के अहमदाबाद में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। संख्या में पूछा जाए तो 46 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसको अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? तो दोस्तों, करो या मरो का नारा जो है ये गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो यानी कि क्विट इंडिया का नारा किसने दिया? तो ये जो नारा है ये यूसुफ मेयर अली के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जो बांध है ये सतलज नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 740 फीट है। सतलज नदी जो है ये पंजाब में है और ये जो नदी है ये भारत का इस पर दूसरा सबसे ऊंचा बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों, ये है टिहरी बांध जिसकी ऊंचाई 855 फीट है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध, इसका नाम क्या है? भाखड़ा नंगल बांध। ये किस नदी पर है? सतलज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बंधा हुआ है? तो टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर बंधा हुआ है और ये जो बांध है ये बेसिकली भागीरथी एवं भील नंगला दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? तो मोहम्मद अली जिन्ना, इनको कायदे आजम की जो उपाधि है ये महात्मा गांधी जी ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी? तो दोस्तों, ये जो उपाधि है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? ये दी अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना ये की है राजा राम मोहन राय ने। कब की? 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत एवं आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा? ये भेजा था अकबर द्वितीय ने, जिसको अकबर शाह भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु बम कब और कहाँ गिराया था? अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु हमला किया गया। इसमें पहला परमाणु बम जो है ये 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने जापान पर दूसरा परमाणु बम कब और कहां गिराया? तो दोस्तों, इसके लिए 9 अगस्त यानी कि 3 दिन के बाद में जापान के नागासाकी में गिराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर में गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? तो इस बम का नाम था लिटिल बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी शहर में गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? तो इस बम का नाम था फैट मैन। और इसे कब गिराया गया था? तो इसे 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किस या फिर किन द्वीपों में स्थित हैं? तो ये योंगशु और क्यूशु द्वीप पर स्थित हैं। आंसर हो जाएगा योंगशु और क्यूशु। हिरोशिमा जो है ये जापान के होंशु द्वीप पर स्थित है। नागासाकी कहाँ पर है? तो ये क्यूशु द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो ये है कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया? तो सचिन तेंदुलकर हैं, इन्होंने अपना 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो सचिन तेंदुलकर जो है इनकी आत्मकथा का नाम है प्लेइंग एट माई वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था? तो मध्य प्रदेश का कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है यहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने अपना दोहरा शतक किस देश की टीम के खिलाफ लगाया? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? ये जो नारा है ये दिया था सरदार भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अलीगढ़ जो है ये ताला बनाने के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसाखी का त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो बैसाखी का जो त्योहार है ये सिख धर्म के लोगों के द्वारा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसाखी का त्योहार सिख धर्म की किस घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है? तो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी इस दिन।
उसी याद में प्रत्येक वर्ष वैशाखी का त्योहार जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 अप्रैल 1699 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है ये सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा जो है ये फिरदौसी की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 19 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब गोवा किसके अधीन था? तो दोस्तों, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय गोवा जो है ये पुर्तगालियों के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा राज्य को पुर्तगाली शासन से कब मुक्त कराया गया? तो 19 दिसंबर 1961 को जो गोवा है इसे पुर्तगाली शासन से मुक्त कराकर भारत का हिस्सा बना लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा राज्य को पुर्तगाली शासन से कब मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा और कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो दोस्तों, यहाँ पर भारतीय सशस्त्र बल जो है उसके द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था और गोवा जो है इसको पुर्तगालियों से मुक्त कराकर भारत का अभिन्न अंग बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? गोवा स्थापना दिवस ये मनाया जाता है 30 मई को। 30 मई जो है 1987, इसमें गोवा जो है ये भारत का 25वां राज्य बन गया। दोस्तों, इतने सारे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज मेरी मेहनत के लिए कम से कम एक लाइक तो बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अमेरिका देश कब आजाद हुआ था? तो अमेरिका देश जो है ये 1776 को आजाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो जॉर्ज वॉशिंगटन जो है इनके नेतृत्व में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन कब हुआ? तो ये जो पुस्तक है इसका प्रकाशन भी वर्ष 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, प्लासी का जो युद्ध है ये हुआ 23 जून 1757 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? तो ये जो युद्ध है अंग्रेजों तथा सिराउद्दौला के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में यानी कि बैटल ऑफ प्लासी जो है इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों का नेतृत्व जो है ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, इसकी मृत्यु रंगून में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार देश की नई राजधानी नायपीडा पुरानी राजधानी क्या थी? म्यांमार जो है इसकी नई राजधानी जो है ये नायपीडा बनाई गई। पुरानी राजधानी क्या है? तो दोस्तों, इसका नाम है रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, म्यांमार देश का पुराना नाम क्या था? म्यांमार देश इसका पुराना नाम था वर्मा, नया नाम क्या है? म्यांमार। पुरानी राजधानी क्या थी? तो इसका नाम था दोस्तों रंगून। नई राजधानी का नाम क्या है? तो इसका नाम है नायपीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, दिल्ली का जो नेतृत्व है ये बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शाह के अंतिम शासक कौन थे? मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो दोस्तों, मुगल वंश के अंतिम शासक जो है ये बहादुर शाह जफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज इसकी स्थापना की आत्माराम पांडुरंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो सहतूत की पत्ती जो है ये रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है। ये सभी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। मैं शुरू से यही कहते आ रही हूँ, इन सभी क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग वाली चीनी में क्या पाया जाता है? तो घरेलू उपयोग में जो चीनी है इसमें सुक्रोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? तो दोस्तों, जो फ्रक्टोज है ये सबसे मीठी शर्करा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने में कौन सी शर्करा होती है? तो गन्ने में भी फ्रक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शर्करा सबसे कम मीठी होती है? तो लैक्टोज शर्करा जो है ये सबसे कम मीठी शर्करा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा ये कहा जाता है क्यूबा देश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा यानी कि शुगर बाउल कहा जाता है? तो दोस्तों इससे पहले हमने बात की थी किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर गन्ने की खेती जो है ये सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव की नियुक्ति जो है यह देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? तो ये जो गीत है ये कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो वायु का दबाव जो है ये उसके घनत्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? बैरोमीटर जो है इसके द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर जो है इसमें फ्रीऑन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन इसके खोजकर्ता हैं जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो हीटर के जो तार हैं ये बने होते हैं नाइक्रोम के। नाइक्रोम जो है इसमें 80% निकेल और 20% क्रोमियम जो है इसका मिश्रण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितना सोना यानी कि गोल्ड पाया जाता है? तो मानव शरीर में दोस्तों लगभग 0.2 मिलीग्राम सोना पाया जाता है। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करें। मैं बिना रुके बिना थके बिल्कुल कंटिन्यूअसली आपको पढ़ाते जा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की जो पुण्य भूमि है ये कहा जाता है तमिलनाडु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं अहमदाबाद शहर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोयम्बटूर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो ये की थी हेनरी बेकलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? अगर हम बात करें कि 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है तो ये नॉर्मल रेंज होती है 72 बार धड़कता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हृदय एक बार धड़कने में कितना समय लेता है तो ये 0.8 सेकंड का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? तो मनुष्य का हृदय जो है ये 4 कोष्ठीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है? तो ये होता है लगभग 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका आंसर मैंने अभी आपके लिए बताया, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का जो आविष्कार है ये किया था रॉन्टजन ने। कब किया? 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो ये किया गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो इसका नाम है राजघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? तो इनका नाम है लियो टॉलस्टॉय। पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद जो है ये भारत के 5वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका नाम है माजुली नदी द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये असम में और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस जो है इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा कब? 1939 में। इसके बाद में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो इसमें मंगल पांडे जो है इन्होंने अपना बलिदान सर्वप्रथम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इनका नाम है संतोष यादव। क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा 1948 ईस्वी में भारत आया। वास्को डी गामा कहाँ रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो इसका नाम है विजय घाट। गांधी जी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला जो है ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय की जंजीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? तो ये भी कहा जाता है जहांगीर के लिए। क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है, इन्होंने 1905 में भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का ग्लैडस्टोन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया? समवर्ती सूची का जो विचार है ये समवर्ती सूची से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो दोस्तों, एशिया महाद्वीप में विश्व की 60% जनसंख्या जो है ये निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका नाम है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है इसमें विश्व की 60% जनसंख्या जो है ये निवास करती है, क्योंकि जनसंख्या में विश्व में दो बड़े देश चीन और भारत जो है ये एशिया महाद्वीप में ही स्थित हैं, इसीलिए सर्वाधिक जो प्रतिशत मात्रा है विश्व की जनसंख्या का ये एशिया महाद्वीप में ही है। एशिया महाद्वीप जो है ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व में लगभग 30% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये जो नारा है ये दिया है लाल बहादुर शास्त्री ने। क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का जो नारा है ये दिया लाल बहादुर शास्त्री में। इसमें जय विज्ञान किसने जोड़ दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए भारत का नारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान किसने दिया? तो दोस्तों, जय विज्ञान तक तो जो नारा है ये बना दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, लेकिन इसमें जय अनुसंधान जो है ये देश के नए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये मनाया जाता है 8 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी की स्थापना किसने की? तो ये की गई हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा वर्ष 1863 में। क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये बनी 1911 में। क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये है गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटेनिस्टा गैकेटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल क्या है? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता दी गई? तो ये दी गई है शक संवत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास क्या होता है? तो ये होता है चैत्र का महीना। क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? तो ये होता है फाल्गुन माह। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय संवत शक संवत की शुरुआत किस राजा ने की थी? तो इसकी जो शुरुआत है ये 78वीं ईस्वी में राजा कनिष्क के द्वारा की गई। विक्रम संवत की शुरुआत किस राजा ने की? तो इसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व राजा विक्रमादित्य ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने किन पर विजय प्राप्त करके विक्रम संवत शुरू किया? तो शक जो है इन पर विजय प्राप्त करके विक्रम संवत की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने शक संवत को भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए तो ये किस बात का संकेत होता है? तो दोस्तों, बैरोमीटर का जो पारा है ये अचानक से नीचे गिर रहा है तो इसका संकेत होता है आंधी तूफान। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी यानी कि सिल्वर जो है ये बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका चुनाव होता है 6 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये 30 वर्ष निर्धारित की गई है। क्वेश्चन, पावली एक्सप्रेस एवं उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पावली एक्सप्रेस या फिर उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है गोल्डन गर्ल। क्वेश्चन, ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, ढींग एक्सप्रेस ये कहा जाता है हेमा दास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री है हेनसांग, इन्होंने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है।
क्वेश्चन है विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन 20 अगस्त 1997 को किसने यह खोज की थी कि मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है? ये जो खोज है ये सर डोनाल्ड रॉस के द्वारा की गई थी। सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राजीव गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। राजीव गांधी जो है इनका जन्म कब हुआ था? तो 20 अगस्त 1944 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो यह बताया था कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? ये खोज जो है ये की गई रॉबर्ट पेरी के द्वारा। रॉबर्ट पेरी जो है ये अमेरिका के विज्ञानी हैं और इन्होंने 1909 में उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये थे एमंडसन और ये 1911 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल की खोज किसने की? तो ये भी की कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? तो ये जो नियम है ये केपलर के द्वारा दिए गए। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र जो हैं इनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको याद रखना है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं इनके द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय जो है इसकी आधारशिला मेरठ में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है? ये कहा जाता है मेजर ध्यानचंद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो ये जो प्रयास है ये रहे हैं राजा राम मोहन राय के। क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था राज राजा प्रथम चोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु के तंजावर में स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो ये मूसी नदी पर बसा है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन है स्वेज नहर का निर्माण किसकी देखरेख में संपन्न हुआ? तो ये फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड के देखरेख में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कील नहर कहाँ स्थित है? तो ये जो नहर है ये जर्मनी में स्थित है। क्वेश्चन है ब्लास्टिक सागर और उत्तरी सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर जो है इसको कील नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सरकार की आशा योजना संबंधित है। तो ये जो योजना है इसका संबंध सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सरकार की आशा योजना, आशा का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसमें आशा का पूर्ण रूप है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़। ये जो योजना है 2005 में प्रारंभ की गई और आशा कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्य क्या है? तो स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से गरीब महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करना इनका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी एवं अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल जो है इन्होंने आईने अकबरी एवं अकबरनामा को लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा करने में कितना समय लगा? तो 7 वर्षों का समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको जस्तरीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये डगबोई असम में स्थित है। क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो इसका नाम है फेरी क्वीन। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना? तो ये रेलवे स्टेशन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है? तो इसका नाम है तेजस एक्सप्रेस और ये लखनऊ से दिल्ली चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा की शुरुआत कब से की? तो ये जो शुरुआत है 2002 से की गई। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई? आपातकाल की प्रथम घोषणा ये चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को हुई। क्वेश्चन है भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम और 712 ईस्वी पूर्व इसने भारत पर हमला किया। क्वेश्चन है सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो इसका नाम है मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जो हैं इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ उसको संबोधित किया था 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो ये करता है पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य। डीएनए की द्विगुणित कुंडलीय का पता किसने लगाया? तो द्विगुणित कुंडली का पता जो है ये वॉटसन और क्रिक के द्वारा लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? तो दोस्तों भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है ये राजस्थान के पोखरण में कब किया गया? तो 14 मई 1974 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो दोस्तों कैंसर के उपचार में रेडॉन गैस जो है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है थोरियम। क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाना जो है इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेल्सन मंडेला को, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व में राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे बिहार का गांधी कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का गांधी जो है ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। आधुनिक गांधी ये किसे कहा जाता है? तो ये बाबा आमटे के लिए कहा जाता है। श्रीलंका का गांधी किसे कहा जाता है? तो ये A.T. अरिया राटने को कहा जाता है। अमेरिकन गांधी किसे कहा जाता है? तो ये मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। और बात करें बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये जनरल आंग सांग जो है इनको बर्मी गांधी के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये कहा जाता है केनेथ कोंडा के लिए। ये गांधी जी की कुछ उपाधियां जो हैं कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति को दी गई हैं, इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ये है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका नाम है मिडागास्कर। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो ये कपास की खेती के लिए प्रयुक्त की जाती है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो बांग्लादेश का निर्माण जो है ये पाकिस्तान से अलग होकर हुआ था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त जो है इन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली जो है इसमें बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अमर्त्य सेन जो है इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? ये कहा जाता है सरदार पटेल के लिए। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो ये किया था बिस्मार्क ने। बिस्मार्क जो है ये जर्मनी का शक्तिशाली राजनेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो ये हुआ था 1871 में। भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत की देशी रियासतों का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों ये श्रेय जो है ये भी दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकता दिवस की शुरुआत कब से हुई? तो एकता दिवस की शुरुआत जो है ये 31 अक्टूबर 2014 से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसको गुजरात के नर्मदा जिले में बनाया गया। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर यानी कि 597 फीट इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार कौन है? तो इनका नाम है राम बी सुतार। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो लोकार्पण है ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? ये थी किरण बेदी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये जो शब्द है ये क्रिकेट में प्रयुक्त किया जाता है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खां ये प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। भारतीय सेना में विजयंत किसका नाम है? तो ये एक टैंक का नाम है। कौन सा राज्य भारत में सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है ये सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। यहीं पर सबसे पहले भारत में सूर्योदय होता है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पश्चिमी भाग पर स्थित है? तो ये गुजरात राज्य है। लिटमस पेपर को निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो इसको लाइकेन से बनाया जाता है। क्वेश्चन है, कोबोल का पूरा नाम क्या है? तो कोबोल इसका पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो इसका pH मान होता है 7।
बात करें दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान होता है 6.6। क्वेश्चन है कौन सा ऊतक भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, तो इसका नाम है फ्लोएम। और बात करें अगर पानी को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम कौन सा ऊतक करता है, तो इसका नाम है जाइलम। आप याद रख सकते हैं जल को पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, जाइलम, और फूड को पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो ये फ्लोएम करेगा। फा और एफ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जाइलम को आप जल से रिलेट कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने भी याद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो ये किया J.L. वेयर्ड ने। क्वेश्चन घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो इसका नाम है किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है, इसका नाम है व्हेल शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देशी घी से सुगंध क्यों आती है, तो डाई एसिटिलीन के कारण देसी घी जो है इससे सुगंध आती है। क्वेश्चन है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो इंद्रधनुष जो है इसमें लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है, तो इनका नाम है जॉर्ज स्टीफेंसन। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है, ये कहा जाता है लीवर यानी कि यकृत के लिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर यकृत ही है। अगर बात करें क्वेश्चन की स्त्रियां बच्चे पैदा करते समय कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं, तो स्त्रियां इनकी जब डिलीवरी होती है तो दोस्तों उस समय रिलैक्सिन हार्मोन को स्रावित किया जाता है, जो कि प्रसव के टाइम पर ये जो हार्मोन होता है क्या कार्य करता है, तो लिगामेंट को नरम और चौड़ा कर देता है, जिससे बच्चा पैदा करने में महिलाओं को मदद मिलती है। क्वेश्चन है रिलैक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो ये जो हार्मोन है ये अंडाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। इसको ओवरीज ग्लैंड भी कहा जाता है, और ये जो ग्रंथि है सिर्फ महिलाओं में मौजूद होती है। क्वेश्चन है मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने के कारण थकावट होती है, तो लैक्टिक अम्ल जो है इसके एकत्रित होने के कारण थकावट होती है। इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जोसेफ मैजिनी के लिए। इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक देश कौन सा था, तो ये था ऑस्ट्रिया देश। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गैरीबॉल्डी के लिए, और ये इटली का एक राजनेता और सैनिक था। इटली के एकीकरण के समय लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने की, तो ये भी की थी गैरीबॉल्डी ने, और ये इटली का एक राजनेता सैनिक था, इसको हम बता चुके हैं। इटली की संसद का नाम क्या है, तो इसका नाम है सीनेट। क्वेश्चन है अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है, तो अफगानिस्तान जो है इसकी संसद का नाम है सूरा। ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है, तो इसका नाम है संघीय संसद। क्वेश्चन है जापान की संसद का नाम क्या है, तो डाइट जो है ये जापान की संसद का नाम है। क्वेश्चन की बात करें 497 की, तो क्वेश्चन है पर्यटन के क्षेत्र में किस राज्य को एक राज्य अनेक संसार वन स्टेट मैनी वर्ल्ड कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कर्नाटक राज्य के लिए। उबले चावल के पानी में क्या होता है, तो इसमें स्टार्च यानी कि माड़ होता है। क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। ये जो मंदिर है ये देवी पार्वती को समर्पित है। यहाँ पर भगवान शिव को सुंदरेश्वर एवं देवी पार्वती को मीनाक्षी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है, तो दोस्तों यहाँ पर हुसैन सागर झील स्थित है। किस राज्य में, तो तेलंगाना राज्य में। हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है इनको जुड़वा शहर भी कहा जाता है। क्वेश्चन मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है, तो इसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, तो दोस्तों ये जो हड्डी है ये पैर में पाई जाती है। और आप सभी जानते होंगे पैर की जो जांघ वाला हिस्सा होता है यानी कि थाई, यहाँ पर ही हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, फीमर हड्डी पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो इसका नाम है स्टेपीज। और ये हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये जो हड्डी है ये कान में स्थित होती है। टीबिया हड्डी है ये कहाँ पर होती है, तो ये हड्डी भी पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है, तो इनको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। क्वेश्चन पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो ये छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मानव शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है, तो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। प्रथम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित हुआ था, तो इसका आयोजन जो है ये इंग्लैंड में वर्ष 1975 में हुआ। क्वेश्चन गेम चेंजर निम्न में से किसकी बायोग्राफी है,
तो ये जो बायोग्राफी है ये शाहिद अरफीदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवराज सिंह की बायोग्राफी का नाम क्या है? तो इनकी बायोग्राफी का नाम है द टेस्ट ऑफ माय लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल देव की बायोग्राफी का नाम क्या है? तो इनकी बायोग्राफी का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, यानी कि सीधे दिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरभ गांगुली की बायोग्राफी का नाम क्या है? तो दोस्तों सौरभ गांगुली, इनकी बायोग्राफी का नाम है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो ये टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं। किस देश से बिलोंग करते हैं? सर्बिया देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है? तो इनका नाम है नोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आप देख सकते हैं ये बॉक्सिंग क्षेत्र का खेल का क्षेत्र है, इसको रिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा हरिकेन के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो हरियाणा हरिकेन ये कपिल देव को कहा जाता है। कपिल देव द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो क्रिकेट माय स्टाइल जो है ये इनकी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पुस्तक है। 1983 में भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप इनकी ही कप्तानी में जीता था। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, यानी कि सीधे दिल से। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो क्रिकेट माय स्टाइल, ये इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तरत्न मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंदिरों को सप्तरत्न मंदिर या सप्त पैगोड़ा कहा जाता है? तो सप्तरथ मंदिर जो है इनको सप्त पैगोड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तरथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो निर्माण है ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ये जो मंदिर है ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। इन मंदिरों को पर्वतों को काटकर रथ के आकार में निर्मित किया गया है, इसीलिए इनको सप्त पैगोड़ा कहा जाता है। ये जो मंदिर है इनमें द्रौपदी रथ सबसे छोटा और धर्मराज रथ जो है ये सबसे बड़ा है। इन मंदिरों का निर्माण जो है ये किसने करवाया? तो पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये जो मंदिर है ये श्रीलंका में स्थित है। बौद्ध तीर्थ स्थान है दांत का मंदिर, यानी कि टेम्पल ऑफ टूथ, ये कहाँ पर स्थित है? तो श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। ये जो मंदिर है ये महात्मा बुद्ध के इसमें दांत रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट दिल्ली के वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार हैं सर एडविन लुटियन। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 42 मीटर इसकी ऊंचाई है। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन है? तो ये हैं जॉर्ज विंटेट। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई दोस्तों 26 मीटर है। चार्ल्स कोरिया किस प्रमुख स्थान के वास्तुकार हैं? तो चार्ल्स कोरिया जो है ये भारत भवन के वास्तुकार हैं। भारत भवन कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। बात करें लोटस टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ये जो क्वेश्चन है अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल के वास्तुकार कौन है? तो ये हैं फरीवर्सावा। ये जो मंदिर है इसकी आकृति कमल के जैसी है, इसलिए इसको कमल मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी आकृति बिल्कुल कमल के जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? तो इनका संबंध है बिहार राज्य से। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया? तो ये कराया शेरशाह सूरी ने। अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होती हैं? तो अमीबा जो है ये एक कोशिकीय होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का जो प्रयोग है ये मधुमेह के उपचार में किया जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो ये हुई थी बोधगया में। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि मानव का श्वसन में सहायक अंग कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स जो है इसकी हत्या भगत सिंह के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये हीरा होता है, यानी कि डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो बाह्य आकाश अंतरिक्ष यात्री को काले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में। और बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिगवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है द हेग यानी कि हॉलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्घ्य जो है दोस्तों ये घट जाता है। किस प्रकार से, हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। अगर जो प्रकाश है ये विरल माध्यम से, कांच जो है ये बिल्कुल सघन माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो तरंग दैर्घ्य जो है ये घट जाता है। अगर बात करते कि कांच से वायु में जा रहा है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा होता तो तरंग दैर्घ्य जो है ये बढ़ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथेनॉल को कहते हैं तो मेथेनॉल जो है इसको वुड एल्कोहल कहा जाता है। प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। कितना बढ़ता है? तो 0.6 मीटर पर सेकंड से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के होंठ किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं? तो मनुष्य के होंठ जो है ये विटामिन B2 की कमी के कारण फट जाते हैं। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O, रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? तो आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, जो पुलिस वाले होते हैं वो चोर वगैरह से या बड़े आरोपी से झूठ का पता लगाने के लिए इस यंत्र का उपयोग करते हैं। ये जो यंत्र है इसको पॉलीग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय एवं फेफड़ों की गति सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए डॉक्टर इस यंत्र का उपयोग करते हैं। इसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है। इसके आविष्कारक कौन है? तो लेनिक जो है ये इन्होंने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन जो है ये तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय जो है इसमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किन तरंगों के रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि जो है ये अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन इसका रासायनिक नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है? तो C9H8O4 इसका फॉर्मूला होता है। और एस्पिरिन जो है ये एक दर्द निवारक दवा है। ये सभी फैक्ट एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। पूछा गया है कि एस्पिरिन किस प्रकार की दवा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? तो दोस्तों मार्स गैस ये कहा जाता है मीथेन के लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो CH4 होता है। दलदली एरिया से मीथेन जो है ये रिलीज होती है। धान के खेत से भी मीथेन गैस हमें प्राप्त होती है और जुगाली करने वाले जीव जो है ये भी मीथेन गैस को रिलीज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने GK GS के मोस्ट इंपॉर्टेंट 555 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के वीडियोस को हम लाते रहें तो इसके लिए हमने एक टारगेट सेट किया है। आपको इस वीडियो पर 20,000 लाइक देना है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार के हम यूजफुल वीडियोस को जब डालें तो उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम और सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।